हेलो एवरीवन, सॉइल मैकेनिक्स के 7th सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कि जो सॉइल के पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यूनिट वेट, इन सभी के बीच में क्या इंटर रिलेशन होता है। ये हमारे जो है 6 सेशन का कंटिन्यूएशन है और हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस कुछ ही रिलेशंस बचे हैं, वो हम पढ़ेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस सेशन में। उसके कंटिन्यूएशन में ये हमारा आज का पहला टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन टोटल यूनिट वेट, दैट इज़ बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट और वाटर कंटेंट में क्या रिलेशनशिप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका फॉर्मूला आप जरूर याद रख लीजिए। ठीक है, तो हमारा टोटल यूनिट वेट क्या होता है? टोटल वॉल्यूम डिवाइड टोटल वेट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो फेज डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा टोटल वेट क्या होता है? वेट ऑफ द सॉलिड प्लस वेट ऑफ द वाटर। वेट ऑफ द एयर हमारा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से वेट ऑफ द सॉलिड को हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 1 प्लस वेट ऑफ द वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ द सॉलिड। ठीक है, हम लोग जानते क्या हैं कि जो वाटर कंटेंट होता है वो होता है वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वाटर कंटेंट हमने लिख दिया। इसके अलावा जो हमारा ड्राई यूनिट वेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ द सॉलिड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग गामा डी लिख सकते हैं, दैट इज ड्राई यूनिट वेट। तो हमारा क्या हो जाएगा? टोटल यूनिट वेट इज इक्वल टू ड्राई यूनिट वेट इंटू 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, इसी को रीअरेंज कर देते हैं तो ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू टोटल यूनिट वेट डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, क्वेश्चन यहाँ से प्री में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जैसा कि ट्रेंड चल रहा है तो न्यूमेरिकल यहाँ से एक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट रिलेशन है रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट एंड परसेंटेज एयर वॉइड्स के बीच में। ठीक है, इसके डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला देख लीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा डेरिवेशन है, वो इम्पोर्टेंट है मेंस के एस्पेक्ट से। ठीक है, जब हम सॉइल मैकेनिक्स को मेंस के एस्पेक्ट से कवर करेंगे मेंस के लिए, तब हम वहाँ पर ये सारे रिलेशनशिप का डेरिवेशन भी पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, तो क्या रिलेशनशिप होता है? ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू 1 माइनस एन ए, ये होता है परसेंटेज एयर वाइड या एयर कंटेंट। ठीक है, परसेंटेज एयर कंटेंट। ठीक है, तो 1 माइनस एन है इंटू जी एस इंटू गामा डब्लू डिवाइड बाई 1 प्लस डब्लू इंटू जी। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने कितने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं देख लेते हैं एक बार उन्हें। जो जो फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हें रिवाइज करते हैं। क्या क्या? पहला पढ़ा था हम लोगों ने, वेट ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, ये हमारा वाटर कंटेंट है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई 1 प्लस वाइड रेशियो। ये हमारा क्या होता है? वाइड रेशियो। इसे बार बार इसलिए पढ़ते रहिए ताकि याद हो जाए। थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एन मतलब पोरोसिटी इज इक्वल टू वाइड रेशियो डिवाइड बाई 1 प्लस ई। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पर हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी किया है, जो है उसको प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी एस, दैट इज एस यहाँ पर क्या होता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। क्या होती है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ई वाइड रेशियो, डब्ल्यू हो गया वाटर कंटेंट और जी हो गया हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टोटल यूनिट वेट, दैट इज बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? जी एस प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस एस ई। इसी से ये सारे जो है फॉर्मूले अभी जनरेट बनेंगे। ठीक है, इसको जी एस इंटू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। ये रिलेशनशिप हम लोगों ने डिस्कस किया है जो है प्रीवियस सेशंस में, डिटेल से वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके बाद हमारा क्या होता है? टोटल यूनिट वेट को हम सैचुरेटेड यूनिट वेट कब लिखेंगे? जब हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होगा।
ठीक है। तो इसमें 1 डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, GS प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू। तो हमारा यूनिट वेट क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ड्राई यूनिट वेट। जब डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। तो हमारा वेट, यूनिट वेट क्या हो जाएगा, ड्राई यूनिट वेट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एस की वैल्यू 0 पुटअप कर देंगे तो क्या बचेगा, GS अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सबमर्ज यूनिट वेट। ठीक है, सबमर्ज यूनिट वेट। ठीक है। तो सबमर्ज यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, गामा सबमर्ज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू। ठीक है। गामा सैचुरेटेड की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, GS माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई। तो हमारा बेसिक फार्मूला क्या है यूनिट वेट का, ये वाला। हमें ये चीज़ जरूर याद होनी चाहिए। इसी से हम सैचुरेटेड यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट और सबमर्ज यूनिट वेट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम लोगों ने ये रिलेशनशिप पढ़ी है, ऊपर जो है ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू गामा टी अपॉन 1 प्लस डब्लू। तो इतना डिस्कस करने के बाद थीम 1 हमारी कंप्लीट हो जाती है, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। और प्लस इसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने कुछ किए हैं, 10 न्यूमेरिकल जो है किए हैं, प्ले लिस्ट में वो जुड़े हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग थीम 2 शुरू करेंगे कल से। ठीक है। थीम 2 में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग, पहला टॉपिक पढ़ेंगे ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व और उसके यूज़, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अटरबर्ग लिमिट है। उसके बाद सॉइल का क्लासिफिकेशन और प्लास्टिक चार्ट। ये 4 टॉपिक हम लोग थीम 2 में पढ़ेंगे। जस्ट 5 to 6 जो है सेशंस इसके होंगे और ये कंप्लीट हो जाएगी। अबाउट 7 सेशन लगे हैं थीम 1 को बिल्कुल डिटेल से कवर करने के लिए। ठीक है। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके एक बार सीक्वेंस के साथ देख लीजिए। सॉइल मैकेनिक्स का एक बहुत अच्छा पोर्शन जो है आपका कवर हो जाएगा। ये कंटेंट करता है लगभग 10 से पहली यूनिट हमारी जो है करीब 2 से 4 मार्क्स ज़रूर आएंगे इस थीम से। तो डिटेल से आप ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं हैं, आप आराम से बैठ के उन्हें देख सकते हैं। इसके बाद जैसा कि हमने डिस्कस किया था, प्रॉमिस किया था कि रोज़ एक करंट अफेयर का टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। ठीक है। तो आज का करंट अफेयर का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका टॉपिक होता है स्पेस। ठीक है। स्पेस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसरो इसरो को जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा प्राउड है स्पेस के सेक्टर में, इंडिया के लिए, हम सभी के लिए प्राउड है। तो हमारे जो पीएम अभी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म जो है अनाउंस किया है 11 अक्टूबर को। ठीक है, मतलब कल अनाउंस किया था, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। ठीक है, इसको इंडियन SPA ऐसे लिखा गया है, क्योंकि अगर ISA लिख देंगे इंडियन स्पेस एसोसिएशन तो इसको इंडियन सोलर अलायंस भी बोला जा सकता है। इसीलिए इसको जो लिखा है तो ISP और A, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। ठीक है। इसकी एक टैगलाइन भी उन्होंने कही है, क्या कही है, भूमंडल से ब्रह्मांड तक। बहुत ही सुंदर लाइन लिखी गई है ये, भूमंडल से ब्रह्मांड तक। तो ये क्या करेगा, ये हमारा इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो प्लेटफॉर्म है, ये हमारे कंट्री की जो कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया की, जो स्पेस में इंटरेस्ट रखती हैं, ठीक है, तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि एक साथ कोलैबोरेट करें और जो इस स्पेस की जो इकोनॉमी है उसको एक्सप्लोर करें। अभी करंट में जो है, जो स्पेस की इकोनॉमी है, इंडिया जैसे कि हम लोग सुनते हैं ना कि इंडिया ने 104 से सेटेलाइट एक साथ लॉन्च किए, तो बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं इंडिया में, वो क्या करती हैं, इंडिया को अपने सैटेलाइट देती हैं लॉन्च करने के लिए। ठीक है। तो उनके थ्रू जो पैसा मिलता है वो उसको बोलते हैं स्पेस इकोनॉमी। ठीक है। तो लेकिन रीज़न क्या है कि अभी हम लोग केवल जितना स्पेस की इकोनॉमी है उसका 2% ही गेन करते हैं। इतने एफर्ट्स के बाद हमको कितना मिलता है, 2% मिलता है। तो जो ये हम लोगों ने प्लेटफॉर्म मोदी जी ने लॉन्च किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने,
ठीक है। इसकी हेल्प से जब सारी कंपनीज जैसे कि भारती एयरटेल हो गई, ये स्पेस के सेक्टर में काम कर रही है, यानी एयरटेल का जो सिम आप लोगों के पास होगा ना, वो मतलब भारती एयरटेल स्पेस में काम क्या कर रही है, ये एक वन वेब बना रही है। ठीक है। इसकी हेल्प से क्या होगा कि जो है भारती एयरटेल सैटेलाइट लॉन्च करेगी और सैटेलाइट के थ्रू सभी को जो है इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल करवाएगी। ठीक है। तो इसके अलावा नेल्को है। नेल्को कंपनी हमारी जो है वो टाटा की है। किसकी है? टाटा की है। इसके इसके अलावा इसरो के साथ कोलैबोरेशन सब करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जो है जैसे एरो स्पेस हो गई, ये सब जो है एक साथ कोलैबोरेट करेंगी और इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से क्या करेंगी, इंडियन स्पेस एसोसिएशन की हेल्प से स्पेस की इकोनॉमी को एक्सप्लोर करेंगी। इसके अलावा एक मैप माई इंडिया है, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है। गूगल की ही तरह है। ठीक है, बहुत अच्छा है, अपने इंडिया का है, बहुत डिटेल से देता है। ये सब मिल करके कोलैबोरेट करके स्पेस की इकोनॉमी को क्या करेंगे, और ये एक स्टेप है इम्पॉर्टेंट। ये किस लिए हो जाता है कि आत्मनिर्भर जो है, आत्मनिर्भर जो कैंपेन चल रहा है, ठीक है, उसमें ये एक स्टेप है स्पेस की तरफ। ठीक है, मतलब ये आत्मनिर्भर भारत के अभियान के जैसा ही है। ठीक है। अच्छा, ये एक स्पेशल डे के दिन जो है लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने। कौन सा स्पेशल डे है? इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड। ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था करंट अफेयर्स का। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट, अच्छा इसमें एक चीज़ और याद रख लीजिए, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं। तो ये अपॉइंट हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट। ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ठीक है, जिन्हें जो है डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा जो है हम एक मिशन, एक स्पेशल मिशन है, ठीक है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। डार्ट मिशन, इसको लॉन्च कौन करेगा? नासा। इसमें क्या होगा कि नासा एक सैटेलाइट को किसी एक एस्टेरॉयड में क्रैश करेगा। ठीक है। ये मिशन जो है वो मतलब वर्ल्ड की, दुनिया की डिफेंस मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने के लिए है। जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि कोई एस्टेरॉयड हमारी अर्थ की तरफ आ रहा है, अगर हिट कर गया तो अर्थ ख़त्म हो जाएगी। तो क्या करेगा, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करेगा, और अगर कोई एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ आएगा तो नासा या अदर जो मतलब कि स्पेस एजेंसीज हैं वो मिलकर क्या करेंगी, उसको क्रैश कर देंगी। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। उस मिशन का नाम डार्ट मिशन रखा है नासा ने, और अभी जल्दी ही जो है इसको टेस्ट किया जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। कल से हम लोग थीम 2 जो है स्टार्ट करेंगे। थीम 1 को पहले डिटेल से देख लीजिए ताकि थीम 2 जो है आपको वो इजी लगे। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग।